सरकार है, हम लगातार युवा कांग्रेस के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग इस सरकार से मांग करते रहते हैं कि रोजगार दो। रोजगार की बात युवाओं की इसीलिए करनी ज़रूरी है कि सरकार ने जो कहा था, जो चुनावी वायदे किए थे, जिस वायदे को इन्होंने जुमला साबित किया और इस देश के युवाओं को, बेरोजगारों को ठगने का काम किया। हम बार बार रोजगार की बात इसीलिए करते हैं कि सरकार की महती जिम्मेदारी है कि वो इस देश के पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देने का काम करे, लेकिन ये सरकार रोजगार तो नहीं दे पाती। विदेशी मंच पर भारत के लोगों की बेइज्जती करने के लिए ये सरकार को बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से इस देश के लोग अमेरिका से बेड़ियों पे आए, जिस तरह से भारत में रोजगार की मांग करने वालों की आवाज़ कुचली जा रही है, जिस तरह से अपने चंद उद्योगपति साथियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सरकार काम कर रही है, जिस तरह से 4% लोगों की आवाज़ को सुन करके 96% लोगों की, देश की जनता की आवाज़ को दबा दी जा रही है, कहीं ना कहीं ये अन्याय है। और इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और भारतीय युवा कांग्रेस हमेशा लड़ती रही है। संसद चल रहा है, सदन में पार्टी के लोग आवाज़ उठा रहे हैं और सड़कों पे हम युवा हैं, अपने साथियों के, अपने भाइयों के, इस देश के युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए रोजगार की मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जंजीर लगा के भेजा गया है, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है और जो लोग अवैध थे उनको भेजा गया है। भारतीय जनता पार्टी कितनी बेशर्मी के साथ अपने और बेबाकी के साथ अपने झूठ को सच करने के लिए बात कहती है। भारतीय जनता पार्टी अगर देश की सच्ची हितैषी है तो देश के लोगों को कैसे गलत ठहरा सकती है, वो भी विदेशी मंच पर। अगर देश के अंदर कोई बात रखनी है तो बात अलग थी, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए। ठीक है, वो भेज रहे थे, लेकिन जंजीरों से भेजने का क्या मतलब था? क्या वो चोर थे? क्या वो डकैत थे? क्या वो हत्यारे थे? नहीं, वो एक आम लोग थे जो अपने रोजगार की तलाश में वहाँ तक पहुँचे थे। उनको अगर भेजना ही था तो उनको सम्मान के साथ भेजते। वो लोग कोई छुप कर नहीं रह रहे थे, वो लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वहाँ तक गए थे। लेकिन उनके साथ जो अन्याय हुआ है और उस अन्याय को, उस गलत को भारतीय जनता पार्टी अगर सही ठहरा रही है तो वो देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि विदेशी मंच पर अमेरिका को सही ठहराने का काम वो लोग करते हैं। आप बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी रोक लग रहा है। कुणाल कामरा को देखा आपने, उसके एक कॉमेडी के वीडियो आए, उससे पूरा बवाल मचा हुआ है। आप लोगों को डर नहीं लगता क्या? बिल्कुल नहीं लगता। हम देश में न्याय के साथ हैं, हम देश में रोजगार के साथ हैं, हम देश में समरसता के साथ हैं, हम देश में एकता चाहते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देखिए कि जो अपने शब्दों से इस देश के अंदर संदेश देता है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कवि हो, चाहे वो कॉमेडी के माध्यम से अगर देश की सच्चाई को लोगों के सामने ला रहा है और बता रहा है, सरकार को उसकी नाकामी गिना रहा है और सरकार को ये सचेत कर रहा है। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने उसकी आवाज़ को दबाने के लिए और देश में भय पैदा करने के लिए, देश में मीडिया के अंदर भय पैदा करने के लिए, देश में कवियों के अंदर भय पैदा करने के लिए, देश में सच बोलने वालों के अंदर भय पैदा करने के लिए उसके घर को रौंदा जाता है, उसके ऑफिस को रौंदा जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर FIR किया जाता है। ये कहाँ तक सच है? राहुल गांधी जी के ऊपर भी लोग कई आक्षेप लगाए, राहुल गांधी जी का भी लोग बहुत मजाक बनाए, लेकिन राहुल गांधी जी इस देश के ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान को मानते हैं, संविधान के अंतर्गत चलने वाले हैं। इसीलिए वो अपने दुश्मन को भी अपने बारे में जो उनका क्रिटिसिज्म करता है, जो उनके बारे में गलत बात करता है, जब वो सामने आता है तो उसको भी गले लगाने का हिम्मत और मात्रा राहुल गांधी जी के अंदर है। इसीलिए वो इस देश में नफरत को मिटाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी नफरत की अगुवाई करती है, भारतीय जनता पार्टी बंटवारे की अगुवाई करती है, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी एकता की अगुवाई करती है, प्यार की अगुवाई करती है।
संसद से सड़क तक कहीं आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, क्या करेंगे? कितना दबाएंगे? आप देखिए, जितना ये दबाएंगे उतना उभर के हम आएंगे। किस किस को जेल में डालेंगे, किस किस का घर तोड़ेंगे, आप देखते जाइए। ये अंग्रेजों से ये सब सीख कर आए हैं। ये अंग्रेजों के साथ रहकर ये सब चीज़ सीखे हैं कि इस देश में कैसे क्रांतिकारियों की आवाज़ दबाई जाए, कैसे सच बोलने वालों की आवाज़ दबाई जाए, कैसे न्याय के रास्ते पे चलने वाले और लोगों की लड़ाई लड़ने वालों की आवाज़ दबाए। ये सब इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से जीता है। क्यों? क्योंकि ये उनकी गुलामी करते थे, ये उनके साथ काम करते थे। इनका इस देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है, इसीलिए।